हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया क्लास 8 के मैथमेटिक्स से एक सवाल लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो हम देखेंगे ये सवाल मेंसुरेशन चैप्टर से है, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन हिंदी में क्षेत्रमिति चैप्टर से है। स्टूडेंट, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, उसका पेरीमीटर इस 48 मीटर है। उसका स्क्वायर गार्डन के पेरीमीटर 48 मीटर है। अ स्मॉल फ्लावर बेड कवर्स 18 स्क्वायर मीटर एरिया इनसाइड दिस गार्डन। उस स्क्वायर गार्डन के अंदर में एक फ्लावर बेड है जो 18 स्क्वायर मीटर का एरिया घेरे हुए है, लिए हुए है। उस गार्डन के अंदर, स्क्वायर गार्डन के अंदर में एक फ्लावर बेड है जिसका एरिया 18 स्क्वायर मीटर है। तो आगे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो पूछा जा रहा है कि उस फ्लावर बेड के जरिए उस स्क्वायर गार्डन में कितना एरिया ऐसा है बचा हुआ है जो जिसमें फ्लावर बेड नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड से जो एरिया कवर नहीं है उस स्क्वायर गार्डन में, जो एरिया कवर नहीं है फ्लावर बेड से, उस एरिया को बताना है कि कितना है। आगे बोलता है, What part of the garden is covered by flowers। फ्लावर के जरिए कितना पार्ट कवर है। हालांकि फ्लावर बेड उसका एरिया दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पार्ट बताना है कि कितना पार्ट फ्लावर बेड के जरिए कवर किया हुआ है स्क्वायर गार्डन में। आगे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। अब रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में, फ्लावर बेड और जो बचा हुआ एरिया है। फ्लावर बेड के अलावा जो बच गया एरिया स्क्वायर गार्डन में, इस दोनों के बीच का रेशियो बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये था सवाल। आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 48 मीटर। स्क्वायर गार्डन का पेरीमीटर 48 मीटर है, इसीलिए उसका साइड निकालना होगा, स्क्वायर का साइड। तो स्क्वायर का साइड निकालना बहुत आसान। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो अब जब ये 48 है तो 4 इंटू साइड एक अगर मान के चलते कुछ भी, तो एक साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड निकल जाएगा। 48 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एक साइड निकल जाएगा। तो ये साइड क्या होगा, 12 होगा, 12 मीटर। एक साइड क्या हुआ, लंबाई क्या है एक साइड का, स्क्वायर की एक साइड का लंबाई क्या है, 12 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन। तो स्क्वायर गार्डन का एरिया क्या होगा, हम जानते हैं कि एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारा निकल गया 12 मीटर, उस पर स्क्वायर करेंगे तो 144 स्क्वायर मीटर एरिया निकलेगा। तो स्क्वायर गार्डन का एरिया भी निकल गया 144 स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ स्मॉल फ्लावर बेड इनसाइड द गार्डन। तो गार्डन के अंदर जो फ्लावर बेड बना हुआ है उसका एरिया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 18 स्क्वायर मीटर। पहला सवाल क्या था, पहला सवाल था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो जाहिर है स्टूडेंट्स कि उस स्क्वायर गार्डन के एरिया में से अगर हम फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दें, स्क्वायर गार्डन के एरिया में से माइनस कर देते हैं फ्लावर बेड के एरिया। स्क्वायर गार्डन के एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, 144 स्क्वायर मीटर है, और फ्लावर बेड का एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 18 स्क्वायर मीटर। तो 144 स्क्वायर मीटर में 18 स्क्वायर मीटर अगर हम माइनस कर देते हैं तो जिस एरिया में फ्लावर नहीं है, स्क्वायर गार्डन के जिस एरिया में फ्लावर्स नहीं है, वो एरिया कितना हो जाएगा, 126 स्क्वायर मीटर। मतलब इतना स्क्वायर का एरिया में फ्लावर्स नहीं है। अब दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के जरिए कितना पार्ट गार्डन का कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ फ्लावर बेड के एरिया 18 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें पार्ट में निकालना है कि वो स्क्वायर गार्डन का कितना पार्ट को घेरे हुए है।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय फ्लावर बेड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो हमें क्या करना होगा, एरिया कवर्ड बाय फ्लावर बेड और टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का जो एरिया है, तो हम जानते हैं कि फ्लावर बेड 18 स्क्वायर मीटर कवर किया है और टोटल एरिया स्क्वायर गार्डन का 144 है। तो ये दोनों को अगर हम ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो 1/8 आता है। ये दूसरा भी हो गया, पहला यहाँ पे हुआ सॉल्व, दूसरा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब तीसरा पूछा जा रहा है रेशियो, किसके किसके बीच में रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड बाय फ्लावर बेड, फ्लावर बेड के बीच में और जो रिमेनिंग एरिया जिसमें फ्लावर बेड नहीं है उसके बीच में हमें रेशियो निकालना है। तो एरिया कवर्ड बाय फ्लावर बेड हम लोग जानते हैं 18 है और डिवाइडेड बाय ओवर एरिया रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एरिया हम पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ पे 126 स्क्वायर मीटर है। तो फ्लावर बेड का एरिया और रिमेनिंग एरिया ये दोनों का रेशियो, ये इसको कैंसिल ऊपर नीचे करें तो 1/7 हो गया। इसका मतलब है कि रेशियो 1:7 है। तो ये तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। तीन चीज़ें पूछे जा रही थी सवाल में, तीनों हम लोग निकाल लिए, पहला दूसरा और तीसरा तीनों हम लोग निकाल लिए हैं। पहला क्या था कि कितना एरिया में, कितना स्क्वायर गार्डन के कितना एरिया में फ्लावरिंग नहीं है, फूल नहीं लगे हुए हैं। तो स्क्वायर गार्डन में फ्लावर बेड का एरिया जो था उसको टोटल स्क्वायर गार्डन के टोटल एरिया में माइनस कर दिए, तो जो एरिया में फूल नहीं लगे हुए हैं वो निकल गया। फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लिए कि गार्डन जो फ्लावर बेड जो है वो कितने पार्ट में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में निकाल लिए कि फ्लावर बेड का एरिया 18 स्क्वायर मीटर है और टोटल एरिया स्क्वायर का 144, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 1/8 निकल गया। रेशियो भी निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन का आंसर सारा निकल चुका है और सॉल्व हो चुका है। आपको कोई अगर कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे या मेरे वीडियो के बारे में तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में लिख करके। और स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। मैं अगली बार फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा आप सबों के बीच में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।